एक्चुअली में ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में हमारे पास दो सेट्स ऑफ पुलीज होती हैं जो रिजिड बार से जुड़ी होती हैं। मैं आपको बुक के स्टेटमेंट पढ़ के सुना दे रहा हूँ सो दैट उसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दूंगा। ये कह रहे हैं कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कॉन्टेनिंग मेनी पुलीज connected with the two sets of blocks. अब ये कह रहे हैं कि in this system of pulleys, two blocks of pulleys are used. One upper block having several pulleys is attached to a rigid support, and the other lower block having several pulleys is movable. This arrangement is called the block and tackle system. मतलब इनके पास 3 या 4 पुली हैं, एक साथ एक सिस्टम में जुड़ी हुई है। फिर एक ऐसा ही और है, इसको ये लोअर सेक्टर में डायग्राम में क्लियर कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अप्लाइंग एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन द नंबर ऑफ पुलीज इन द मूवेबल लोअर ब्लॉक इज केप्ट आइदर इक्वल टू और 1 लेस देन द नंबर ऑफ पुलीज इन द फिक्स्ड अपर ब्लॉक। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये एक्चुअली में कह रहे हैं आपसे कि इनके पास दो सेट्स ऑफ पुली है, एक अपर और एक लोअर। डायग्राम में एक्सप्लेन कर लीजिए। और ये कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि एफर्ट की डायरेक्शन हमेशा डाउन साइड रखें तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि नंबर ऑफ पुलीज इन डाउन साइड सिस्टम हमेशा कम होगा। चलिए बहुत होगा तो बराबर होगा टू द ऑफ साइड सिस्टम। तो हम डायग्राम बना करके आपको दिखा रहे हैं 5 पुली का और 4 पुली का। ये कुछ ऐसे हैं। ध्यान से देखिएगा। ये एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो 5 हो गया ना पुली, छोटी बड़ी है कन्वीनियंस के लिए। ये एंड डेट, और ये दोनों एक जगह जुड़ी हुई हैं, दिस एंड दिस। अभी छोड़ दें तो ये गिर जाएगा, ठीक है। ऐसे अभी हम थ्रेड पास कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये अपर सिस्टम है, ये लोअर सिस्टम आपको लिए ये अपनी अपनी जगह पे रोटेट कर सकती है और साथ में नीचे गिर सकती है। ये अपनी जगहों पर तो घूम सकती है लेकिन ऊपर या नीचे मूव नहीं करेंगे। अभी देखिए इनसे थ्रेड कैसे पास करा रहा है। एक 4 वाला बना लीजिए, आपसे इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए थ्रेड पास कराते हैं। देखिए कितना टिपिकलिटी से थ्रेड पास हुआ है। थ्रेड हम शुरू कर रहे हैं, ये देखिए ये एंट्री कर दिया, ये पास हुआ इससे, देखते रहिएगा। ये चल कर आया यहाँ एस, उसके बाद ये चल कर गया यहाँ, उसके बाद ये चल कर आया यहाँ, और उसके बाद ये चल कर आया यहाँ, और उसके बाद ये चल कर आ गया यहाँ। ठीक है, यहाँ हुक सिस्टम है, उसमें आगे बाद क्लियर है। यानी कि थ्रेड को एक थ्रेड लिए, उसको फर्स्ट पुली, सेकेंड पुली, थर्ड पुली, फोर्थ पुली ऐसे पास करा कर यहाँ ला करके फिक्स कर दिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी लोड है ये वो लोड हम यहाँ लगाने वाले हैं, और इस लोड के साथ
हम एफर्ट क्या खींचेंगे इसको। अब हमें देखना है कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, क्योंकि मोस्टली हम सिस्टम आपको दिखा है इस्तेमाल मैकेनिकल एडवांटेज ही करने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए इसमें। इसमें भी एफर्ट हम नीचे लगाना चाहते थे, हमने थ्रेड को देखिए कैसे पास कराया, ऐसे पास कराया, ये इस पर से होते हुए इस पर आ गया, इस पर से होते हुए ये इस पर आ गया, और यहाँ आने के बाद यहाँ लगे तो से जुड़ गए। ठीक है, जो लोड लिफ्ट अप करना है वो लोड हम यहाँ लगाना है। क्लियर है, डायग्राम बना के प्रैक्टिस करनी होगी। हम ये धागे का अरेंजमेंट चेंज भी कर सकते हैं। हम अगर रिवर्स इधर से लेते हैं, ऐसे इधर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे तो आएगा, वो भी बना के दिखा देंगे। ठीक है, एडवांस हो जाएगा वो। ठीक है, आपने एफर्ट लगाया, देन इसमें 1 2 3 4 पुली है, इसमें 1 2 3 4 पुली है। इसको अपर सिस्टम कह रहे हैं, इसको लोअर सिस्टम कह रहे हैं, और हमेशा लोअर सिस्टम में नंबर ऑफ पुली अपर सिस्टम से कम होनी चाहिए। ठीक है, बहुत हो तो बराबर होनी चाहिए। ये इसका नाम इन्होंने दिया था ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। चलिए ठीक है, अब हमें देखना है इनका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, क्योंकि मोस्टली हम मैकेनिकल एडवांटेज के लिए वर्क करते हैं। और वेलोसिटी रेशियो कितना है ये भी देख लेंगे, और एफिशिएंसी कितना है आइडियल केस में। आइडियल केस का मतलब क्या है, हम ये मानते हैं कि कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा, और हम ये मानते हैं कि कहीं भी कोई लॉस नहीं है। ठीक है, बाई फ्रिक्शन, और पुली के अपने मासेस नहीं है, यानी कि पुली रोटेट कराने में हमारे एफर्ट का 0% पार्ट जा रहा है, जबकि रियल में ऐसा नहीं होगा। इस वजह से एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बाई अ लिटिल बिट, एंड वेलोसिटी रेशियो नहीं चेंज होगा। हम एक आपको नॉन आइडियल सिस्टम देके दिखा देंगे। अब ये आईएफ लेवल में हम चले गए। ठीक है, जब आपने एफर्ट लगाया यहाँ पे, तो इस एफर्ट के लिए देखिए हुआ ये कि इस एफर्ट से टेंशन प्रोड्यूस हुआ T, तुरंत ये टेंशन यहाँ आ गया T, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर होकर आ गया T इस पुली पर। हमेशा ध्यान रखिएगा, लोड डाउनवर्ड, टेंशन हमेशा अपवर्ड। ठीक है, ये पुली घूमी, टेंशन इधर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये टेंशन, ठीक है, यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर। क्लियर है, हर जगह टी 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 टी। जबकि इसके पहले वाले में चेंज हो रहा था 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। फिलहाल कोई बात नहीं। इस लोड को सपोर्ट कौन कर रहा है, ये यहाँ तक आपस में जुड़ा है ना। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए, ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 1T, 2T, 3T, 4T, 5T। Now 5T is managing the L। इसका मतलब है load is managed by 5T। 1 2 3 4 5 अगर नंबर ऑफ पुली एंड होता, यहाँ इसके पहले वाले में सिर्फ मूविंग पुली लेते थे, एक जो रेस्ट में थी छोड़ देते थे, इसमें सभी काउंट कर लेते हैं। इफ नंबर ऑफ पुली यूज्ड इन टैकल सिस्टम्स आर n, then in this case load is to be written as nt। ठीक है, ये 5T आया। और एफर्ट तो टेंशन जितना ही लगाया आपने, एफर्ट इक्वल टू टेंशन। और यहाँ भी देख लीजिए, अगर ये x से अप हुआ, x, तो ये x से ऊपर जाएगा, तो x यहाँ स्लैक और x यहाँ स्लैक होगा। ठीक है, तो 2x, इसका मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो हर जगह x x x x स्लैक होता जाएगा, क्योंकि ये, अब देखिए एक खास बात है, ये पूरा का पूरा जाएगा ना, यहाँ पे ये पूरा का पूरा मूव करेगा अप साइड। तो इस केस में क्या होगा कि अगर ये x से मूव कर गया तो 1x, 2x, 3x एंड 4x, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होगा वो 4 और 1 जुड़ा हुआ है 5x। यानी आप ऐसे समझिए x, ठीक है, अरे ये मूव किया ऊपर, ये पुली यहाँ एपियर हुई, ये पुली, ये दोनों पुली यहाँ एपियर हुई, तो कितना हो गया x, 2x हो गया, और 2x से ये ऊपर हो गई तो 2x 4x हो गया, एंड ये यहाँ जुड़ा हुआ है, ये
5x आएगा, 5x मीन्स ये अगर x से अप मूव किया तो x से मूव करने पर ये x से अप मूव कर जाएगा, तो यहाँ x 4x स्लैप होगा और एक ये 5x स्लैप होगा टोटल, यानी ये जो एफर्ट है ये 5x से नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आर्म जो होगा वो 5x का होगा, जबकि लोड का जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आर्म है दैट इज x। इतने पैरामीटर हो गए। अब आप यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं, लोड अपॉन एफर्ट, लोड इज द 5t, एफर्ट इज द t इज इक्वल टू 5, दैट इज नंबर ऑफ टोटल पुली इन दिस लॉक एंड टैकल सिस्टम। आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी रेशियो, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आर्म divided by displacement of load arm, that is 5, that is n। आप efficiency निकाल सकते हैं eta as the mechanical advantage upon velocity ratio, that is 5 by 5 or that is n by n, that is 100% efficient, दैट इज आइडियल हो गया। अभी एक नॉन आइडियल हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। इफिशिएंट ये हो गया, ये हो गया आइडियल सिचुएशन हो गया। नॉन आइडियल होगा तो ईटा लेस देन 1 कैसे हो गया, नॉन आइडियल, तो इस केस में ईटा लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो तो नहीं चेंज होगा, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा न्यू अभी का वो ईटा टाइम्स वेलोसिटी रेशियो जब निकालने जाएंगे तो वेलोसिटी रेशियो पुराना यूज कर लीजिएगा जो पहले निकाले थे, मैकेनिकल एडवांटेज ये वाला छोड़ देना होगा। ईटा जो यहाँ दिया होगा वो ईटा रखेंगे और वेलोसिटी रेशियो रखेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। हम आपको निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। एक टैकल सिस्टम हो गया। दूसरे में आइए, जैसे ही खींचा आपने, यहाँ टेंशन आया T, यहाँ टेंशन आया T, ठीक है ना, पुली घूमी, टेंशन T, ये टेंशन इस पुली पर ट्रांसफर हुआ, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर हुआ, ठीक है, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये टेंशन यहाँ ट्रांसफर, क्लियर है। तो हमेशा देख रहे हैं टेंशन आप यही टेंशन आपको शो करने के लिए बोलेगा टेंशन। अब ये दोनों ऊपर वाला तो ऊपर छोड़ दीजिए, ये दोनों से लोड L है और ये लोड L है डाउन साइड। यहाँ अगर आप देखें इस पुली पर तो आप देखेंगे 1T, 2T, 3T, 4T और यहाँ लोड L को मैनेज कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ आपको मिल रहा है 4T, इज इक्वल टू लोड और एफर्ट डन इसका टू टेंशन क्रिएटेड इज द एफर्ट डन। यहाँ अगर ये लोड x से मूव करेगा तो ये x से अगर ऊपर उठा तो उसके इसमें x और x 2x 3x एंड 4x, ये जब पूरा ऊपर उठेगा तो 1x 2x 3x और 4x, यानी ये जो एफर्ट है ये 4x से अपना डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। अगर ऐसा है तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट होगा 4x, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होगा आपके पास x। अगर ऐसा है तो फिर आप निकाल सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, लोड अपॉन एफर्ट 4 आएगा, वेलोसिटी रेशियो आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन लोड 4 आएगा, एंड ईटा दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो दैट इज 1 आएगा, ठीक है। आइडियल केस हो गया। हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्चुअली efficiency is less than 1 and mechanical advantage is less than, तो यहाँ जनरलाइज करें तो क्या होगा, टैकल में अगर n pulleys are used, n pulleys are used ideal situation, तो n पुली यूज है, आइडियल सिचुएशन है टैकल सिस्टम में, तो यहाँ आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज होता है n,
वेलोसिटी रेशियो आपके पास होता है n और इफिशियंसी आपके पास होती है 1। क्लियर है? तो अब आइए, अगर नॉन आइडियल होता तो इसमें से कोई भी एक नॉन आइडियल कर दे। तो नॉन आइडियल का मतलब ये जो ऊपर है उसके तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं कह लेता कि W इज द वेट ऑफ द पुली तो क्या होता? तो अगर मैं कहता नॉन आइडियल सिस्टम, यहाँ मैं डिस्कस करके आपको दिखा रहा हूँ, नॉन आइडियल सिस्टम, नॉन आइडियल सिस्टम, अगर ये एक नॉन आइडियल सिस्टम होता तो उस केस में आप क्या करते? आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 2 3 4 है। अगर n होता तो क्या करते? n टाइम्स टेंशन नाउ यूज्ड टू ओवरकम द लोड एज वेल एज, लोड मतलब जिस वेट को लिफ्ट अप करना है वो, एज वेल एज द वेट ऑफ द पुली सिस्टम इन डाउनवर्ड ब्लॉक। डाउनवर्ड ब्लॉक सिस्टम में जो पुली है इसका टोटल वेट कितना है? से दिस इज W। पहले हम मान रहे थे कि ये वेट लेस है, लेकिन रियल में तो ऐसा होगा नहीं, इनका भी अपना वेट है। तो अगर लोअर ब्लॉक में टोटल वेट ऑफ द पुली W है तो उस केस में जो NT है 1 2 3 4 5 T, अगर n होता तो NT, यहाँ 1 2 3 4 है तो 4T 1 2 3 4, तो NT इज द L प्लस W हो जाता। यहाँ से आप लोड लिफ्टिंग निकाल लीजिए, हो जाएगा N माइनस W। क्लियर है? W क्या है? जो नीचे का पुली सिस्टम है उसमें जितनी भी पुली इन्वॉल्व है उनका टोटल वेट है। एंड एफर्ट तो अभी भी टेंशन जितना ही है, यानी एफर्ट यानी यहाँ लोड हो गया दिस, एफर्ट हो गया टेंशन, और वो तो रूल वही है कि जितना मूव करेगा x उतना ये सिस्टम मूव करेगा। तो 1x 2x 3x 4x 5x n3 है तो nx, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अगर x ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आपको nx लेना होगा। इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। अब आप मैकेनिकल एडवांटेज निकालने जाएंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिलेगा लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड, लोड लिफ्टेड हो जाएगा NT माइनस W अपॉन एफर्ट अप्लाइड इज द टेंशन। कितना हो गया? ये डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, हो गया N माइनस W बाई T लेस देन N। बढ़ गया? मैकेनिकल एडवांटेज भाई W इक्वल टू 0 कर दें तो आ जाएगा आइडियल सिचुएशन। इसका मतलब है मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला आपको मिल रहा है अब एज द N माइनस वेट अपॉन टेंशन, टेंशन एफर्ट के बराबर। ये हो गया। वेलोसिटी रेशियो में आ जाइए। अगर वेलोसिटी रेशियो में आएंगे तो वेलोसिटी रेशियो जो आपको मिलने वाला है वो वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट दैट इज NX अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड दैट इज N। कोई फर्क नहीं पड़ा, आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। अब इफिशियंसी के बारे में देखिए, इफिशियंसी क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? N माइनस W बाई T अपॉन वेलोसिटी रेशियो कितना है? N। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कितना हो गया? 1 माइनस W बाई NT। इसका मतलब है इफिशियंसी आया 1 माइनस वेट ऑफ पुली इन लोअर ब्लॉक सिस्टम अपॉन नंबर ऑफ पुली टेंशन इन थ्रेड। ये टेंशन एक्चुअली में एफर्ट के बराबर है, ये तो लेस देन 1 हो गया ना, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी रिड्यूस हो गया। इस तरीके से आपने पूरी तरह से थ्योरी पर कमांड किया। यहाँ एक साल IAS में पूछ दिया था कि क्या एक सिस्टम में एनर्जी वायलेशन नहीं है कि हम लिटिल एफर्ट पर हाई लोड को ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा किसी भी सिस्टम में कोई भी एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे? चलिए कोई एक उठा लीजिए, आइडियल सिस्टम उठा लीजिए आप, ठीक है, और हम आइडियल सिस्टम में आपको दिखा दे रहे हैं कि कोई भी एनर्जी गेन नहीं है। एक्चुअली में सारा का खेल जो है वो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स का है। वैसे भी देख लीजिए आप, नंबर ऑफ स्ट्रिंग का नंबर ऑफ स्ट्रिंग नहीं, सारा खेल नंबर ऑफ पुलीज का है। एंड उन स्ट्रिंग्स जिसको आप पुलिस से पास कर रहे हैं उन पे डिपेंडेंसी है। अभी अगर हम आपसे कहते prove that in this case if the mechanical advantage is NT, mechanical advantage is N
mechanical advantage is n and velocity ratio is n, then prove that there is no gain in energy, or prove that energy conservation is fulfilled by the following tackle system. क्या करते हैं आप, जरा ध्यान से सोचिए, तो एफर्ट के बारे में सोचिए एंड आप लोड के बारे में सोचिए। एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना आता था, एन एक्स आता था। लोड का डिस्प्लेसमेंट कितना आता था, एक्स आता था। एफर्ट कितना लगाया था आपने, ई का लगाया था ना, और इधर लोड एल लिफ्ट अप हुआ था। जब आप इक्वेशन सॉल्व करते थे तो एफर्ट इक्वल टू कितना आता था, टेंशन आता था। जब आप इसको सॉल्व करते थे तो लोड कितना आता था यहाँ पे लोड आपको मिला था n टाइम्स t मिला था, n टाइम्स t। ये टैकल का है। अभी पीछे जाके हम उस पुली सिस्टम, दूसरा वाला जो पुली सिस्टम था, उसके लिए भी दिखा सकेंगे कि एनर्जी का कोई वायलेशन नहीं हुआ है। जैसे हो गया L इज इक्वल टू एन टी। नाउ यहाँ एनर्जी इनपुट कितना हो जाएगा, एनर्जी इनपुट दैट इज एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। इधर एनर्जी आउटपुट कितना हो जाएगा, दैट इज लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। नाउ लोड कितना है, एनटी, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स। इधर एफर्ट कितना है, टी, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज द एन एक्स। कितना आया, दैट इज टी एन टी एक्स, भी तो उतना ही आया, एन टी एक्स। एनर्जी इन इनपुट एन टी एक्स, एनर्जी इन आउटपुट एन टी एक्स। क्या प्रूव हो गया, एनर्जी इन इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी इन आउटपुट। यानी यहाँ कहीं भी एनर्जी गेन इन एनर्जी नहीं है। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब सिर्फ इतना है कि नंबर ऑफ पुलिस का इस्तेमाल करके आप एफर्ट को मोर एंड मोर रिड्यूस कर ले रहे हैं। कितना भी हैवी लोड होगा, अगर लो एफर्ट पर वो उठ रहा है या मूव कर रहा है तो आप उसको इजीली मूव करा सकते हैं। इस तरीके से हमने दिया। मान लीजिए पीछे की पुली के लिए प्रूव करना होता तो कैसे प्रूव करते, मान लेते हैं हमारे पास इस तरह का सिस्टम है। आपसे कह रहा है प्रूव दैट एनर्जी कंजर्वेशन इज फॉलो बाय दिस सिस्टम। आपको याद है दिस प्रोसीजर 1 2 3 नंबर ऑफ पुली इज द 3। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला था 2 to the power n, दैट इज 2 to the power 3, दैट इज 8। और क्या था, और आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज 8 हो गया। आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होता था x, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट होता था आपके पास, एफर्ट कितना 2 to the power n x होता था। और एफर्ट क्या होता था, एफर्ट टेंशन क्रिएट करता था, और 2 to the power n t जो था वो मैनेज कर देता था लोग को। यही था ना सारा डेटा पीछे का। अब आ जाइए एनर्जी इनपुट। एनर्जी इनपुट क्या हो जाएगा, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, और एनर्जी आउटपुट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये हो जाएगा लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। देख लीजिए एफर्ट था टेंशन, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना था 2 to the power n x, कितना हो जाएगा 2 to the power n x t। इतनी एनर्जी है, ये जूल में होगी, ठीक है, या जो यूनिट दिया होगा उसमें होगी। नाउ लोड कितना है, लोड की जगह रख सकते हैं 2 to the power n t, लोड की जगह 2 to the power n t। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज द x। क्या मिल गया आपको 2 to the power n x t। क्या प्रूव हो गया, एनर्जी इनपुट और एनर्जी आउटपुट बराबर है। यानी किसी भी इन सिस्टम में आपको कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं
मैकेनिकल एडवांटेज हुआ है, कोई एनर्जी वाइब्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए एक आपको प्रॉब्लम लगा लेते हैं।